खुदावंद यस्सु मसीहा के अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम रहमा टीवी चैनल्स देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने अपनी खिदमत के लिए अपने लोगों को बुलाया है ताकि वो उसके नाम की गवाही दे सकें। सो आज जो हमारा मौजू है खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक वो है रूहुल कुद्स। आज हम रूहुल कुद्स के बारे में खुदावंद के कलाम में से गौर व खौस करेंगे। सो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला आप देख सकते हैं जो कि रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से है। यहाँ पर यूँ लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि ये एक वादा जो कि खुदावंद यस्सु अल मसीहा ने अपने शागिर्दों के साथ, अपने हवारियों के साथ किया, और ये उस वक्त का टाइम है जब आप अपने वादा के मुताबिक मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और गाहे बगाहे, लम्हा बा लम्हा अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे ताकि आपके आसमान पर जाने के बाद वो आपके नाम की गवाही दे सकें और दुनिया के लिए, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए नजात के पैगाम को और इंसान की तौबा और निजात के पैगाम को वो दूर दराज मुल्कों, कौमों और उम्मतों तक ले जा सकें। सो इस वजह से हम देखते हैं कि जब आप खुदावंद यस्सु मसीहा आसमान पर सऊद फरमा रहे थे तो उससे पहले आपने ये वादा अपने शागिर्दों के साथ किया कि जब तुम कुव्वत पाओगे, रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम मेरी गवाही के लायक हो जाओगे। और ना कि सिर्फ यहाँ पर किसी इलाका को महदूद किया गया है, बल्कि यहाँ पर यरूशलेम, यहूदिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक की बात की गई है, दुनिया के कोने कोने तक की बात की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये वादा यस्सु मसीहा के आसमान पर जाने के बाद शागिर्दों के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यस्सु मसीहा के नज़दीक तमाम तर अहद अतीक की पेशनगोइयाँ, अंबिया की नबूवतें वाज़े थीं, और ये जो बात खुदावंद यस्सु मसीहा ने वादे के तौर पर अपने शागिर्दों के साथ की, इसका ताल्लुक योएल नबी की किताब और उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत के साथ है। और इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि यस्सु मसीहा ने हकीकत में अहद अतीक की इस नबूवत को भी मद्देनज़र रखा ताकि शागिर्द जो हैं वो इस बात को अमली तौर पर पूरा कर सकें। तो इसलिए रूहुल कुद्स का नाजिल होना शागिर्दों के लिए बहुत ज़रूरी था। नंबर एक, पहली बात यह है, हम सब जानते हैं, खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब खुदावंद यस्सु मसीहा को पकड़ा गया, उसे मसलूब किया गया और हालात जो हैं वो उनके काबू से बाहर थे, और रोमी जो फौज थी, हुकूमत थी, उसका जो प्रेशर था, उसका जो डर था, वो शागिर्दों के जहनों पर भी कायम था। और इसलिए हम देखते हैं कि कई जगहों पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि शागिर्द जो हैं वो बैक
अपने अपने घरों में चले गए और बहुत सारे शागिर्द पतरस समेत जो है वो वापस अपनी लाइफ को ले गए ताकि वही काम दोबारा करें जो उन्होंने छोड़ा था, यानी कि माहीगिरी का काम, और वो दोबारा मछलियों को पकड़ने के काम में लग गए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यह जरूरी समझा कि इन्हें इस प्रेशर से, इस खौफ से, इस डर से निकलना जरूरी है, और इसलिए ईमानदार होते हुए इन्हें रूहुल कुद्स की जरूरत है, रूहुल कुद्स की रहनुमाई की जरूरत है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे फरमाया कि तुम 10 दिन तक जो है वो दुआ में ठहरो। सो याद रखें कि पाक रूहुल कुद्स की रहनुमाई के लिए या पाक रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी के अंदर लेने के लिए ये पहली बात है कि हमें दुआ में ठहरना है। जब हम दुआ में ठहरते हैं तो हमारा जो ताल्लुक है, हमारा जो रिलेशन है, वो खुदा के साथ इस्तवार हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें 10 दिन का इंतज़ार करने को कहा और उन्हें दुआ करने को कहा, ताकि वक्त के मुताबिक रूहुल कुद्स जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करे और वो अपने अंदर के डर को, खौफ को, अपने अंदर की मायूसी को, अपने अंदर की परेशानी को जो है वो दूर कर सकें। सो हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। पाक रूहुल कुद्स ने उनकी ज़िंदगी से, उनके अंदर से उस डर को, उस खौफ को निकाल दिया जो वो पाक रूहुल कुद्स के नज़ूल से पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करते थे। सो यहाँ पर हमारे सीखने की बात यह है कि देखें, कई मर्तबा हम इस दुनिया में, इस माशरे में रहते हुए यीशु मसीह की गवाही देने के लिए अपने अंदर डर और खौफ महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, मायूसी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो कुव्वत और वो दलेरी आ नहीं पाती जो कि पाक रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी के अंदर लाता है। सो इसलिए जब हमें यीशु मसीह की गवाही के लिए तैयार होना है, जब हमें यीशु मसीह की मनादी के लिए तैयार होना है, जब हमें यीशु मसीह के लिए कौमों को, उम्मतों को जीतने के लिए तैयार होना है, तो ज़रूर है कि हम पाक रूहुल कुद्स की रहनुमाई हासिल करने के लिए दुआ में ठहरें और खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमारी ज़िंदगी के अंदर डर, खौफ को दूर करे और हम उसके सच्चे गवाह ठहर सकें। सो इसलिए यहाँ पर जब पाक रूहुल कुद्स उनकी ज़िंदगी पर नाजिल होता है और वो 10 दिन के प्लान के मुताबिक पाक रूहुल कुद्स का इंतज़ार करते हैं, तो फिर हम रसूलों के अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब में ही देखते हैं कि वो टाइम आ जाता है जब ईद पेंतीकोस्त का वक्त जो है वो मुकर्रर था। और ईद पेंतीकोस्त के मौका पर यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, दूसरे बाब का जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि इस मौका पर, इस ईद के मौका पर बहुत सारे लोग जो है वो यरूशलेम में जमा थे, मौजूद थे, और ना कि अहले यहूद बल्कि गैर अक़वाम के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो आए हुए थे। और खुदावंद का पाक रूहुल कुद्स जो है अपने लोगों पर कसरत से नाजिल होता है। और बाइबल हमें ये सिखाती है, बाइबल हमें ये तालीम देती है कि जिस जगह वो दुआ कर रहे थे पाक रूहुल कुद्स के लिए, तो वहीं पर वो जो सारा मकान था, वो जो सारी जगह थी, जोर की आंधी के सन्नाटे के बायस जो है वो हिल गई और रूहुल कुद्स का जो आग की मानित शोले किसी फटती हुई जुबानों के तौर पर इजहार है वहां पर किया गया। तो उस सूरत में वो सब जो खुदावंद के लोग थे, ईमानदार थे, पाक रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। सो इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें
یہ بات ملتی ہے کہ وہاں پر ان کی زندگی سے ڈر اور خوف جاتا رہا، وہ دلیری کے ساتھ یسوع المسیح کی گواہی دینے والے ٹھہرے، اور اس کا نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ اسی ٹائم میں، اسی وقت میں 3000 لوگوں نے خداوند یسوع المسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا۔ 3000 لوگوں نے اپنی زندگی کو چینج کر لیا۔ 3000 لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایمان کی شمع کو جلا لیا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ خداوند یسوع المسیح ہمارے گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، مصلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہاں پر دو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک یہ کہ رسول یسوع المسیح کی گواہی بغیر کسی ڈر اور خوف کے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جن کے درمیان وہ یسوع المسیح کی بشارت دے رہے ہیں، وہاں پر 3000 لوگوں نے یسوع المسیح کو قبول کر لیا۔ یہ پاک روح القدس کے وسیلہ سے ہوا۔ پاک روح القدس نے ان کی زندگی کے اندر اس ایمان کو متحرک کر دیا، تو اس لیے خداوند یسوع المسیح نے یہ وعدہ ان کے ساتھ کیا، اور یوئیل نبی کی پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اگلا جو قدم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روح القدس کا کام تھا، جو کہ لوگوں کو اندر سے قائل کر رہا تھا، اور ان کی قائلیت کا اظہار جو ہے اس صورت میں ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں پر چوٹ لگی ہے، یعنی کہ ہمارے دل اس قدر یسوع المسیح کی مصلوبیت کو جان گئے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کیے ہوئے رہ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ روح القدس کا کام تھا جو کہ ان کے اندر یہ تحریک پیدا کر دی، قائلیت پیدا کر دی، تاکہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، معافی حاصل کریں، اور یسوع المسیح کے نام پر بپتسمہ لیں، اور پھر روح القدس جو ہے انعام میں حاصل کر سکیں۔ یہ ساری جو باتیں تھیں ان کی زندگی کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے تھیں، اور روح القدس ہی ان کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کر رہا تھا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کی زندگی کے اندر پاک روح القدس کام کرتا ہے تو پھر آپ کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیوں میں بھی کام کرتا ہے، لوگوں کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، اور وہ یسوع المسیح کو شخص نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اور اس صورت میں ان کے لیے آسمان کی بادشاہی کا دروازہ کھلتا ہے جو کہ پہلے ان کی زندگی میں بند تھا۔ روح القدس نے ان کی زندگی کے اندر آسمان کی بادشاہی کے دروازے کو کھول دیا تاکہ وہ اپنی زندگی کو نیا مخلوق بنا سکیں، پاک روح القدس سے معمور ہو سکیں، پاک روح القدس کی برکت کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق، اس کے 3 باب کے مطابق، یسوع المسیح نے نیقودیمس جو شخص تھا اس کو بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک کوئی شخص روح سے اور پانی سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آسمان کی بادشاہی کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ روح القدس کی معموری کے وسیلہ سے کھلتا ہے، کیونکہ روح القدس یسوع المسیح کی زندگی کو ہماری زندگی کے اندر پیدا کر دیتا ہے، یسوع المسیح کی گواہی کے لیے ہمیں تیار کر دیتا ہے، تاکہ ہر ایک شخص جو کہ اس دنیا میں موجود ہے اور وہ خدا کی قربت سے باہر ہے، اس کی ابدی زندگی سے باہر ہے، اس کی آسمانی بادشاہت سے باہر ہے، وہ اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہت کے لیے، ابدی زندگی کے لیے تیار کر سکے، اور روح القدس کے اندر بڑھے، روح القدس کی معموری اس کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کر سکے۔ اس لیے سچائی اس بات میں ہے کہ روح القدس کے بغیر ہم سچائی کو نہیں جان سکتے، کیونکہ خداوند کا کلام سچائی ہے، اور جب تک روح القدس ہماری زندگیوں کو نہ بدلے، جب تک ہم اپنی سوچوں کو، خیالوں کو پاک روح القدس کے قبضے میں نہ دیں، ہم سچائی سے واقف نہیں ہو سکتے۔
सोईदे पैंतीकोस्त पर यही बात हुई कि वो लोग जो इस बात से ना आशना थे, जब खुदावंद के बंदा ने, खुदावंद के रसूल ने, यानी कि पतरस रसूल ने यीशु मसीह की गवाही दी, यीशु मसीह की सच्चाई उनके सामने रखी, तो उनके ज़हन खुल गए, उनके दिलों ने इस बात को कसरत से कबूल कर लिया, ताकि वो जाने कि सच्चाई यीशु मसीह में है और बगैर पाक रूह के हम सच्चाई को जान नहीं सकते। इसलिए जब आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। जब आप पाक रूह को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लेते हैं, आपकी सोच, ख्याल, इरादे बदल जाते हैं और आप एक नया मखलूक अपने आप को मसीह में बनाते हैं, महसूस करते हैं, ताकि अबदी ज़िंदगी की राह पर आप चल सकें और इस दुनिया में रहते हुए आप रूहानी तौर पर बढ़ते हैं। रूहानी फल आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से लगना शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी से नफ़रत जाती रहती है, आपकी ज़िंदगी से जो बदउनवानियाँ हैं वो जाती रहती हैं, हसद, बुग़्ज़ आपकी ज़िंदगी से जाता रहता है और आप रूह कुद्स की मर्ज़ी में चलते हुए दुनिया के लिए, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए बरकत और सलामती का बायस ठहरते हैं। इसलिए याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें पाक रूह कुद्स के बारे में अपने शागिर्दों के साथ बयान की, और वो सारी बातें आज मेरी और आपकी ज़िंदगी के साथ भी वैसी ही हैं, ताकि हम इस बात को कबूल कर सकें, महसूस कर सकें कि हम पाक रूह कुद्स की बरकत को हासिल करें। हम पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें दलेरी, क़ुव्वत बख्शता है, हमें अपने नाम की खातिर कौमों के अंदर, दुनिया के अंदर ले जाता है, ताकि हम बहुतों के लिए बरकत का बायस बने। और आज भी मेरे अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं, जो यीशु मसीह को अभी तक अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल नहीं कर पा रहे। हमें उनके लिए काम करना है, दुआ करनी है, ताकि पाक रूह कुद्स उनकी ज़िंदगी को चेंज करे और पाक रूह कुद्स की बरकत में वो कसरत की ज़िंदगी को हासिल कर सकें, ताकि यीशु मसीह के सच्चे गवाह ठहरें और आसमान की बादशाही के लिए वो तैयारी कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात में कि आप सबों ने, जितनों ने इस कलाम को सुना, समझा है, वो आज से ही खुदावंद से पाक रूह कुद्स के लिए दुआ करना शुरू कर देंगे और पाक रूह कुद्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर कसरत से लेने के लिए तैयारी करेंगे, ताकि हमेशा की ज़िंदगी जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखी है, आप उसके वारिस ठहरें और दुनिया, कौमें, उम्मतें इस बात की गवाह ठहर सकें। खुदावंद हमें अपने कलाम के सुने, पढ़े और समझे जाने के बायस बरकत अता करे। आमीन।